एमसीआई की प्रिपरेशन करनी है। एमसीआई का प्रिपरेशन करने का सही वक्त होता है फर्स्ट ईयर से ही आप पढ़ाई में जुट जाओ। एफएमजीए लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, डिस्ट्रैक्शंस and there is a lot of myth about MCI. ईएनटी हो गया, ऑप्थेल हो गया, डर्मा हो गया, रेडियो हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज अ मिथ। नो डाउट एमसीआई पास भी करा देगी रिव्यू को, लेकिन आपको टीचिंग क्रैक करने के लिए मतलब थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना पड़ेगा, तभी आप निकलेंगे। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Ajit Kushwaha, second year medical student. आज हमारे साथ ऋषभ गौड़ है। ये MCI एग्जाम क्लियर किया है कांजी, और ये अपनी सक्सेस स्टोरी आज हमारे साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ गौड़ है। मैंने अपना एमबीबीएस बेहुआ मेडिकल यूनिवर्सिटी जिलिन चाइना से किया है, और मैंने क्लास 12 अपना सेंट जॉन्स मरौली वाराणसी से कंप्लीट किया था, और नीट के तुरंत बाद ही मैं चाइना शिफ्ट हो गया था ताकि अपने ड्रीम्स को जल्दी परसू कर सकूं, ना कि मैं ज़्यादा इसमें मेडिकल की तैयारियों में बहुत ज़्यादा इंडल्ज होना नहीं, नीट में ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना चाहता था, क्योंकि मेरा उतना परफॉर्मेंस उस साल उतना अच्छा था नहीं, और मैंने ड्रॉप बेसिकली मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि मेडिकल जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत वास्ट कोर्स है। ठीक है, एक एमबीबीएस करने के लिए 5.5-6 साल, उसके अलावा अगर ड्यूटी कहीं ज्वाइन करते हैं तो 1-2 साल, वो मतलब ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तो मेरा ये वेस्ट करना नहीं चाहता, मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। बहुत अच्छा सोचा। ठीक है कि बहुत ज्यादा मुझे नीट की में तैयारी करनी है। मेरा ये था कि अगर if I am good enough, then I will be able to clear any exams. ठीक है, अगर नहीं अच्छा हूँ तो कहीं पे भी नहीं कर सकता हूँ। मेरा ये सोच था, और भगवान की दया से सब कुछ अच्छा हुआ, मेरा MCI निकल गया। बढ़िया। And second question is that what would you like to suggest if you any student getting less marks in NEET? नीट में लेस मार्क्स आने पे देखिए, पहली बात तो ये सबसे बड़ा सजेशन है कि मोटिवेटेड कैसे रहें, क्योंकि कम मार्क्स आना, फेलियर देखना, हर बच्चा ये सोचता है कि मुझे ज्यादा स्कोर करना है। ठीक है, सबका अपना टारगेट होता है कि अब आपने देखा होगा इसी साल के नीट के रिजल्ट्स, 2 बच्चों ने पूरे मार्क नीट में लाए, जो कि मतलब हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो उनको देख के अगला बच्चा ये सोचता है कि यार मेरे 300 नंबर आए, 250 नंबर आए, तो उससे प्रेशराइज करते ही नहीं होना है। ठीक है, आपका सबके अपना अलग दिमाग होता है कि कैसे हम उस चीज को लेते हैं। कोई बच्चा 2 घंटे में पढ़ के हो सकता हो फुल मार्क्स ले आए, और कई बच्चे होते हैं जो 6 घंटे पढ़ाई करते हैं फिर भी 60 मार्क्स स्कोर करते हैं। नहीं, जैसे कि अब कोटा में ऐसा कुछ माहौल बना है, कुछ पेरेंट्स के दिमाग में ऐसा है कि अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। ऐसा कुछ नहीं है, नीट क्वालिफाई नहीं, ये इंडिया के लिए है कि ये तो सही बात है, आप इंडिया में क्वालिफाई नहीं करोगे नीट तो आप डॉक्टर कैसे बनोगे। ठीक है, इंडिया में फॉर गेटिंग इनटू द मेडिकल यू नीड टू क्वालिफाई द प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक है, लेकिन मैं ये बात ये करता हूँ कि बच्चे के अंदर कैलिबर नहीं है, इतना पोटेंशियल। ये इंडिया की ये सबसे बड़ी खामी है, ये टिपिकल इंडियन मेंटालिटी है कि जो बच्चा 100 स्कोर करता है वही लायक है, और जो बच्चा 50 से 60 स्कोर करता है वो किसी लायक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मेरे कई दोस्त हैं जो स्कूल में देवर जस्ट अबाउट एवरेज और बिलो एवरेज, आज वो सब बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, सीए हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, बहुत जो अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये सबका बेसिकली ये ऐसी चीज है कि सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। अब जैसे कई लोग अब्रॉड से करके आए, तो क्या अब्रॉड अच्छा है? अब्रॉड अच्छा है, अब्रॉड बिल्कुल अच्छा है, आप जा सकते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि अब्रॉड उन्हीं के लिए है जो अपने दिमाग पे, अपने इमोशंस पे, अपने सेंटिमेंट्स पे जो लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। ठीक है, मेन चीज है, आप फॉरेन में जाके बहुत ज्यादा कैरिड अवे हो जाते हैं। ठीक है, कुछ चीजों को लेके, जैसे इंडिया में आपको हो सकता हो उतनी
एक्सपोजर नहीं मिलता किसी चीज का जल्दी 12th के बाद, खास तौर पे क्योंकि पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव होते हैं इंडिया में कि नहीं बेटा अभी ये नहीं करना, अभी बेटा वो नहीं करना। लेकिन आप जब विदेश जाते हो, जब आप कोई चीज एक बहुत बड़ी चीज देखते हो, आपने मेंढक की कुएं वाली कहानी सुनी होगी कि मेंढक को लगता है कि वो इतनी बड़ी दुनिया है, जब वो कुएं के बाहर आता है तो देखता है कि वो इतनी बड़ी दुनिया है। ठीक, एग्जैक्टली यही पॉइंट है मेरा कहने का कि मेडिकल और अब्रॉड ये उन्हीं के लिए है। पहली बात तो मेडिकल में जाना उन्हीं को चाहिए जिनका वो अपना सोचो, न कि किसी और की बताई गई चीज हो। सही, ठीक है। मेडिकल में आना और मेडिकल ऑफिसर बनना या मेरे डॉक्टर बनना, ये खुद का एक वो होता है कि हाँ अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। आपके पिताजी डॉक्टर हैं, आपकी माताजी डॉक्टर हैं, जरूरी नहीं कि आप भी डॉक्टर बनो। सही बात। मेरे पापा बहुत अच्छे टीचर थे, कंप्यूटर के नामी टीचर थे। मैं भी पढ़ा था। लोग मेरे को कहते हैं अभी भी कि तुमने क्यों नहीं किया। मेरे अंदर वो नहीं था। ठीक है, मेरे अंदर वो चीज नहीं थी। जरूरी नहीं है जो आपको एक विरासत वाली चीज होती है, वो विरासत में जरूरी नहीं है कि वो ज्ञान भी आपके अंदर आ जाए। सही बात, सही बात। ठीक है, तो मेडिकल पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेडिकल उन्हीं को सेलेक्ट करना चाहिए जो जिनको लगे कि वो कर सकते हैं। किसी के प्रेशर में आके मेडिकल कतई मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेडिकल प्रेशर में आके मत लीजिएगा। उनके लिए कतई नहीं है, क्योंकि ये फील्ड इट डिमांड्स lot of sacrifice. And my third question is how to stay focused on this long journey in abroad. Focus सबसे पहले तो motivated. फोकस इस तरीके से आप रह सकते हैं। सबसे पहले तो जो चीज आपको पसंद हो, जिन छोटी छोटी खुशियों से जैसे आपको मन लगता हो पढ़ाई में, जैसे किसी को म्यूजिक का अगर शौक है, मेरा जस्ट एग्जांपल है, किसी को स्पोर्ट्स का शौक है, किसी को म्यूजिक का शौक है, प्लीज इन एक्टिविटीज को कतई मत बंद करिएगा। कुछ भी हो जाए, आप अगर 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, वेल एंड गुड, आधा 1 घंटा अपने को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी टाइम निकालो। मेडिकल या किसी भी कोर्स का मतलब ये नहीं होता है कतई कि आप सब कुछ त्याग के कोने में 24 घंटा किताब लेके, एक इंसान के लिए दिस इज नॉट पॉसिबल। वो डिप्रेशन की बात आ जाती है। फोकस आप तभी कर पाओगे जब यू आर क्लियर इन योर माइंड दैट yes, what I am studying is right, what I am getting is right, and the right quantity. ठीक है, तो प्लीज आप अपना कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज करते हो, गाने का शौक है, जोक क्रैक करने का शौक है, कॉमेडी सुनने का शौक है, बिल्कुल उसके लिए टाइम निकालिए। जैसे मेरा YouTube चैनल बिल्कुल मैं अजीत को मैंने ये बोला भाई कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको अपने इस चीज को भी परस्यू करना चाहिए। आज इंडिया में डिजिटल मीडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मीडिया एंड सोर्स, जिसके थ्रू आप अपनी चीजें पहुंचा सकते हो दूसरों तक। ठीक है, तो प्लीज उसको करिएगा। इज इट एनी बेस्ट टाइम टू क्लियर एफएमजी? और कोई बेस्ट टाइम नहीं होता मेडिकल में स्टार्ट प्रिपेयरिंग। आप इट्स द बेस्ट व्हेन यू स्टार्ट एट योर अर्लीएस्ट। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आपने कॉलेज में एडमिशन लिया एट द फर्स्ट आवर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ऐसा करते ही नहीं है। ठीक है, आप जाओगे, नई जगह रहेगी, आप बहुत ईगर रहोगे कि हम नई नई चीजें एक्सप्लोर भी करें, एक्सप्लोर करो। ठीक है, लेकिन एक दिमाग में, बैक ऑफ योर माइंड, सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में ये चीजें जरूर होनी चाहिए कि हम यहाँ अचीव क्या करने आए हैं। ठीक है, आप एक्सप्लोर कर लोगे, आपको कल भी मौका मिलेगा एक्सप्लोर करने का। लेकिन एक बार ये जो पढ़ाई का ये 5 साल 6 साल निकल गया, मेडिकल का टाइम निकल गया, तो आप कतई ही उसको नहीं कर सकते। बेस्ट टाइम यही होता है कि आप पहले से ही अपने दिमाग में एक टारगेट सेट करके जाओ। और मेरा एक सजेशन ये भी है, 12th के बाद डायरेक्ट कोई बच्चा फॉरेन एडमिशन ना ले, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ये है कि चलिए मेरा फ्रेंड सर्कल, मुझे जो बेनिफिट मिला था कि मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 3 साल 4 साल नीट की तैयारी की थी। अब जैसे मैं भी बहुत लंबी प्रिपरेशन की। हाँ, तो उनको ये पता था कि तरीका क्या होना चाहिए, तैयारी होती क्या है, पढ़ाई का तरीका, पढ़ाई क्या होती है, कैसे करनी है। पढ़ाई करना एक अलग चीज है, पढ़ाई कैसे करनी है
दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक होल्डर्स एंड एवरेज स्टूडेंट। जैसे बहुत लोग कंपटीशन की तैयारी करते रह जाते हैं, बिल्कुल लगे बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल निकलता नहीं है। बिल्कुल। कुछ लोग पहले अटेम्प्ट में कई clear कर जाते कई हैं। लोग होते हैं दिन के 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन ग्रास्प नहीं हो रहा, उनको दिमाग में ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो सोचते हैं कि टाइम बढ़ाने से क्वांटिटी मत बढ़ाइए, क्वालिटी बढ़ाइए। पढ़ाई की जो क्वालिटी होती है वो उसको बढ़ाइए, ठीक है। और अपना जो फॉरेन में एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग अपना सबसे मेजर और बेसिक चीज है, बहुत छोटी चीज है लेकिन ये सब लोग निगलेक्ट कर जाते हैं, फ्रेंड सर्कल अपना अच्छा रखिएगा। और आप ये जरूर सोचिएगा कि आप किस लिए वहां जाके एडमिशन आपने लिया है, ठीक है। मेडिकल फील्ड इज नॉट द मीन्स एपिटोम दैट ग्लोरी, वो ग्लोरी के लिए नहीं है। आप एक बहुत नोबल प्रोफेशन में आए हो, ठीक है। किसी की जिंदगी बचाना बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट टू गॉड डॉक्टर को देखा जाता है, तो प्लीज, और रिस्पेक्टफुल जॉब है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, तो वो भी जानना चाह रहे हैं एमसीआई कैसे क्लियर करे, क्या करें, फर्स्ट ईयर में क्या स्टार्ट करे, क्या पढ़ना है। उनको बहुत सारे चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होता है, वो अभी जस्ट गए होते हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि जो भी एडमिशन लेते हैं, पहले बात तो उनको सारे सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए कि मुझे सब्जेक्ट्स क्या क्या होने चाहिए मेरे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं दे कम ब्लैंक, हाँ, जीरो, मतलब उनको यही नहीं पता मेडिकल एक्चुअली क्या होता है। अब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको तो कुछ पता नहीं होता है, लेकिन उनके अंदर मोटिवेशन बहुत होता है कि करना है, करना है। अब जैसे आप भी गए होंगे, हाँ, मैं भी गया, तो हम लोग के मन में यही था कि करना तो बहुत कुछ है, लेकिन गाइडेंस कुछ नहीं मिल पा रहा है। फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़े, क्या पढ़े। धीमे धीमे जब फ्रेंड सर्कल बनता है, जानते हैं, तब उसके बाद धीमे धीमे नॉलेज आता है। तो सबसे पहले बेसिकली आपको पहले 19 सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको पता था कि नंबर्स के बारे में हमको मैथ्स में ही पता चलेगा, ठीक। अब मेडिकल में 19 सब्जेक्ट्स जो होते हैं, सबसे पहले तो आपको प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल और फिर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो। अलग अलग प्रॉफ में अलग अलग आता है। इंडिया में प्रॉफ्स चलते हैं, विदेश में डायरेक्ट सेमेस्टर वाइज चलता है, ठीक है। और टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करिए प्लीज। अगर आपने एनाटॉमी स्टार्ट की है, एनाटॉमी चाहे बीडी चौरसिया से की हो, चाहे ग्रेज एनाटॉमी से की हो, आप एक टाइम बना लो। कई बच्चे होते हो सकता है एनाटॉमी 6 महीने में खत्म कर दें, आपको 8 महीना लगे, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन 8 महीने में एनाटॉमी शुड बी कंप्लीट। अब जैसे आप एनाटॉमी की बात की है, हाँ। बहुत स्टूडेंट को, मेरे टाइम में भी, मुझे भी खुद को एनाटॉमी पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती रही। तो आप कुछ स्टडी मटेरियल या वीडियो लेक्चर कुछ ऐसा या कुछ भी आप बताना चाहेंगे इस पर? अगर एनाटॉमी की आपको हेल्प चाहिए तो एक प्रेप लैडर के लेक्चर्स अच्छे हैं, मैरो के लेक्चर्स अच्छे हैं, एक डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स आते हैं, ठीक है। उनका क्या है, लेकिन एक जो डीमेरिट है उनके लेक्चर्स में, उनके लेक्चर्स लेंदी होते हैं, हाँ, बहुत लेंदी बहुत होते हैं। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि उनका लेक्चर करने के बाद आपसे एक क्वेश्चन नहीं निकलेगा, क्योंकि वो बेस बनाने का काम करते हैं। बच्चों को ये लगता है कि मेरा बेस बन गया, नाउ आई कैन क्रैक द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्रैक करना, बेस बनाना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इसको कभी मिक्सअप मत करिएगा। आपका बेस क्लियर है तब आप हो सकता हो किसी कंक्लूजन तक पहुंचे, लेकिन कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक ही अलग होती है, ठीक है। तो पहली बात, जिनको भी, ठीक है, जितना जल्दी आप अपना कोर्स खत्म करोगे उतना जल्दी आप ज्यादा रिवाइज कर पाओगे। रिवीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। आपको कम से कम एमसीआई के पहले 2 से 3 बार रिवीजन करना होता है, ठीक है। उसके आप चाहो तो छोटे छोटे हैंडबुक्स टाइप के नोट्स बना सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने जो भी आपको लगता हो कि हाँ ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपने छोटे छोटे पॉइंट में लिख लिया, ताकि एट द लास्ट आवर जस्ट आप एक बार नजर से आपकी गुजर जाए तो आपको ये लगे हाँ ठीक है कि हमने, मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट है। अब जैसे कि स्टडी मटेरियल की बात करें जी, हम लोग जब नीट की तैयारी कर रहे थे जी, तो ऐसा बोला जा रहा था कि एनसीईआरटी हम लोग के लिए बाइबल है। तो ऐसा एफएमजी और एमसीआई एग्जाम में भी कोई बुक होंगे या स्टडी मटेरियल ऐसा कुछ? देखिए, हर सब्जेक्ट की आती है रिव्यू बुक, हर सब्जेक्ट की आती है रिव्यू बुक, लेकिन रिव्यू बुक मैं तभी सजेस्ट करूंगा जब आपने मेन बुक खत्म कर ली हो, ठीक है। अरविंद अरोड़ा की रिव्यू बुक्स आती हैं,
क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की, उसके अलावा एनाटॉमी फिजियो की भी उनकी आती है। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, किताब है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है रिव्यू बुक से और मेन बुक से पढ़ने में, जो आपकी बेस बुक होती है वो आपका थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग कर देती है। रिव्यू बुक में आप जस्ट रटते हो, ये चीज अच्छा है, ये है, ये ठीक है, तो वो आपको एमसीआई हो सकता है पास करा दे। एमसीआई की प्रिपरेशन करनी है। एमसीआई का प्रिपरेशन करने का सही वक्त होता है फर्स्ट ईयर से ही आप पढ़ाई में जुट जाओ। नो डाउट एमसीआई पास भी करा देगी रिव्यू बुक, लेकिन आपको पीजी क्रैक करने के लिए मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा, तभी आप निकलेंगे। पीजी इंडिया में इज नॉट एन इजी टास्क। और एमसीआई जहां तक अभी बात आ रही है, तो अगर बहुत ज्यादा लेट ना हुआ हो, अगर बहुत कुछ बच्चे होते हैं जिनकी पढ़ाई स्टार्ट होती है 3rd 4th ईयर से, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो मोइन बुक उठाएं, तो वो रिव्यू बुक से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ये मत सोचिएगा आपने 5 साल पढ़ाई नहीं की तो हम 6 महीना पढ़ के और लास्ट के में हम एग्जाम क्रैक कर लेंगे। पहली बार में नहीं होगा, हो सके तो तीसरी चौथी बार में जाके आप निकाल लें, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमारा मेडिकल में हमने पढ़ा क्या है। ठीक है, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी। हम लोग एक्चुअली जब हमने तैयारी शुरू की थी 3rd ईयर से, तब तक ये प्रेप लैडर, मैरो और ऑनलाइन मेडिकल प्रिपरेशन का एफएमजी के लिए उतना था नहीं और स्टार्ट नहीं हुआ था उतना। हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था, हमारे लिए जो ब्लेसिंग की तरह रह गया कि हमारे जो ग्रुप में 6 बच्चे थे, और ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो ये बिल्कुल हेल्प करेगी। कि हम लोग का जो ग्रुप था 6 जनों का ग्रुप था। रैंडमली हमने प्लान बनाया कि यार क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, हम में से एक एक लड़का एक एक सब्जेक्ट उठाता था उसको जिसमें इंटरेस्ट आता था। हम लोगों ने बोर्ड खरीद रखा था, अपने अपार्टमेंट था, तो बोर्ड से हम लोग एक जना पढ़ाता था और बाकी सब उसको मतलब सुनते थे। वी वर द मेंस, अलग अदर स्टूडेंट्स जो थे वो स्टूडेंट्स की तरह थे और वो टीचर था। समझ गए। तो इससे 2 फायदे होते थे। एक तो आपका ग्रुप डिस्कशन हो जाता था इसी बहाने। ठीक है, कोई चीज 0 से अच्छा है कि कोई चीज +1 पे रहे। ठीक है, तो हम लोग ने स्टार्ट किया था यही सोच के यार कुछ कर नहीं रहे हैं तो पढ़ाई अब शुरू की जाए, क्योंकि सीरियस होना चाहिए। उसके बाद ये करते करते हमने 3rd ईयर से शुरू किया और 6th ईयर तक आते आते हमारे 17 सब्जेक्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। 17 सब्जेक्ट्स 3rd ईयर के बाद, इट्स अ बिग डील टू कंप्लीट। ठीक है, सब्जेक्ट की बात आई तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू वेटेज, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज अ मिथ। मेडिकल में सब इम्पोर्टेंट है। किसी सब्जेक्ट को 19 के 19 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट नहीं होंगे। हो सकता है एमसीआई क्लियर कर जाए, लेकिन उसके बाद आपको डिफिकल्टी आनी ही है। ठीक है, आज कोई आप क्या छोड़ोगे, रेडियो छोड़ोगे, आप क्या छोड़ोगे, फॉरेंसिक छोड़ दोगे, आप क्या छोड़ोगे, ऑर्थो छोड़ दोगे, आप यहाँ छोड़ दोगे, लेकिन आप अगली जगह जहाँ इंटरव्यू देने जाओगे या कहीं जाओगे, जब आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा बेसिक सवाल, रेडियो का ही पूछ लिया चाहे ऑर्थो का पूछ लिया, आप नहीं बता पाए तो आपका इंप्रेशन खराब होगा पहली बात तो। ठीक है, और आपको जॉब तो नहीं मिलेगी ऐसे। ठीक है, तो 19 के 19 सब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। स्कोरिंग सब्जेक्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो हाँ, एमसीआई में आप स्कोरिंग सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन हो गई, जिसमें मैं वो सब्जेक्ट्स के नाम आप सबको बता दे रहा हूँ जिसमें दिमाग नहीं लगाना, जस्ट प्योर रट्टाफिकेशन, कम मेहनत में पूरे स्कोर। फॉरेंसिक मेडिसिन हो गई, पीएसएम हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई। बायोकेमिस्ट्री के कुछ पोर्शन हैं जो स्टार्टिंग में दिमाग नहीं लगाना, जैसे कि जितने भी साइकिल्स होते हैं, आपको एंजाइम याद है तो याद है, नहीं याद है तो खत्म। हाँ, उसमें कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है कि ओहो ये अलग होता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सारे 3 4 5 सब्जेक्ट है और ये बहुत ही ज्यादा निगलेक्टेड सब्जेक्ट है। क्योंकि लोग इनको सोचते हैं यार हम क्लिनिकल कर लेते हैं, इनको छोड़ देते हैं, क्योंकि क्लिनिकल कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। प्लीज 19 सब्जेक्ट पे फोकस करिए और अपना टारगेट जरूर बना के चलिए कि हाँ इतने टाइम में हमको टारगेट, अगर फॉर एग्जांपल आपने टारगेट बनाया 10 दिन में हमको एनाटॉमी खत्म करनी है, और एनाटॉमी फॉर एग्जांपल 100 पेज की एनाटॉमी की किताब है,
आपने मान लीजिए कुछ भी हुआ, आपने आपकी पढ़ाई 10 दिन हुई पर आपने 80 पेज खत्म किया, प्लीज 10 दिन के बाद उस सब्जेक्ट को मत छूइए। जितना हुआ उससे आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आप उस 20 पेज को कवर करने के लिए आप 4 दिन लगाएंगे। ठीक है, तो प्लीज 10 दिन में जितना आपका हुआ उतना ही करिए, अगले सब्जेक्ट मूव ऑन करिए। हो सकता है अगला सब्जेक्ट आपका आपके टारगेट से पहले खत्म हो जाए, तो वो जो आपका समय बचेगा उसमें दूसरा सब्जेक्ट कवर कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करनी है। और सारे सब्जेक्ट्स प्लीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 19 के 19 सब्जेक्ट। रैपिड रिवीजन स्ट्रेटजीज आपको? रैपिड रिवीजन आप ऐसे कर सकते हैं कि जब भी पढ़ाई करने बैठे, एक पेन और एक कॉपी साथ में लेके बैठे। हर किताब आप जो भी देखेंगे उसके साइड में या तो कॉलम बना के या हाई यील्ड टॉपिक या कुछ भी किताब में लिखा रहता है कि दिस इज द, और यही सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो डिफरेंस बनाती हैं। तो उसको आप नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में, और अपना खत्म करने के बाद या फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग या सोने से पहले एक बार उन चीजों को देख लीजिए, क्योंकि यार 19 सब्जेक्ट्स कोई भी याद नहीं रख सकता। मुझे तक अभी बहुत चीजें अभी भी मैं पढ़ता हूँ तो भूल जाता हूँ। ठीक है, लेकिन ये है कि दिमाग में कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें रहती हैं। ठीक है, आएगा सामने तो याद आ जाए, स्ट्राइक कर जाता है। ठीक है, तो इन चीजों की नोट्स बनाइए। उसके अलावा किताब आती है, अगर आप सब MCI जब पास है तब खरीदने को बोलूंगा, 6 महीना रह जाए तब। एक आती है डॉक्टर दीपक मारवा की, ठीक है, FMG सॉल्यूशंस करके। अच्छा। और एक आती है दीपक मारवा और कमल केवी। ये 2 किताब आती है। बेसिकली दे आर फॉर FMG प्रिपरेशन, दे आर प्योर क्वेश्चंस होते हैं उसमें विद एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, जैसे आपको MCI में जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे वैसे ही आपको इसमें मिलेंगे, लेकिन विद एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे। तो ये किताब आप जरूर खरीदें, लेकिन इसको लगाना कब है? इसको लास्ट में लगाना है। 6 महीने जब बचे सिर्फ आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन भी तभी आएगा जब आपके बेसिक्स और आपने सब्जेक्ट कवर किए होंगे। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, या तो वो खाली थ्योरी पढ़ते हैं, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं या तो वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी, तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो? आप स्कूल में रहे होगे तो आप 4 महीना 5 महीना किताब या नोट्स पढ़ते हो ना, तभी जाके ना एग्जाम देते हो। आप डायरेक्ट कैसे एग्जाम दे दोगे और फिर तैयारी करोगे? ये बहुत गलत अप्रोच है। ठीक है, आप ये तरीका तब अपना सकते हो जब आपने लास्ट में जब आप तैयारी कर रहे हो, एक बार सिलेबस हो जाए, जस्ट टू चेक कि हम कहाँ पे हैं। ठीक है, हमारी कितनी तैयारी है या हमने कितना ग्रास्प किया है, हमारे दिमाग में कितना बैठा है, वो आप कर सकते हो। ब्लाइंड खेलना जिसको हम लोग बोल सकते हैं। एंड नाउअडेज देयर आर लॉट्स ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज गोइंग ऑन एंड देयर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इन दैट टू जॉइन दिस कोचिंग दिस। हर कोचिंग देखिए अच्छी है, आपकी तैयारी आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैरो भी अच्छा है, प्रेप लैडर भी अच्छा है, और ये जो ऑफलाइन भी जो चलते हैं कुछ कोचिंग दिल्ली में, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन डिपेंड क्या करता है सबके। देखिए, मेडिकल की पढ़ाई, अगर कोई बीमारी है तो ये है, उसका ट्रीटमेंट ये है तो ये है, कोई अलग नहीं बता देगा, लेकिन उसको आपको याद करना है। आप MCI के लिए मैं इतना जानता हूँ, जो बच्चा फर्स्ट या सेकेंड ईयर से अगर तैयारी जिसने शुरू कर दी, उसको कोचिंग के बिना भी वो MCI निकाल सकता है। कोचिंग जरूरी नहीं है MCI के लिए। ठीक है, आपके हिसाब से अभी फिलहाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा अच्छा चल रहा है? मेरे हिसाब से मैंने तो PG के लिए, जैसे अपने जो मैं PG की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे प्रेप लैडर के नोट्स अच्छे लगते हैं। ठीक है, प्रेप लैडर बहुत ही बेसिक से उन्होंने चीजें बताई हुई हैं। अगर कहीं पे भी आपने, जैसे अपने ग्रेजुएशन डेज में भी जैसे मेरा कुछ मिस हो जाता है या इसके दिमाग से निकल गया हो, तो थोड़ा आसान है। मैरो बेसिकली PG के लिए ही है। मैरो इज नॉट फॉर FMG। वो चलाते हैं, वो अलग बात है, वो चलाते सब कुछ है, सबको कमाना है। लेकिन प्रेप लैडर बेसिकली FMG के लिए है। बहुत ही कंसाइज, बहुत ही सिंपल वे में उन्होंने हर चीज, हर वीडियो उनका बहुत सिंपल है, फैकल्टी अच्छी है, नोट्स बहुत क्लियर नोट्स हैं, और इमेजेस जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट। प्लीज, और एक और चीज मैं भूल गया, जिससे मैं बाद में भूल जाऊँ उसके पहले बता दूं, इमेज बेस्ड स्टडी जरूर करिएगा।
इमेज को मत छोड़िएगा। लोग इमेज हमारे जो एमसीआई का जो 3 बार का जो पैटर्न है वो ऐसा हो गया है कि 300 में से लगभग 70-80 क्वेश्चन इमेज बेस्ड आ रहे हैं, और बच्चे इसी वजह से चूक जा रहे हैं क्योंकि उनको इमेज नहीं पता। ईएनटी हो गया, ऑप्थेल हो गया, डर्मा हो गया, रेडियो हो गया, ये सब सब्जेक्ट्स आपके इतने स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, इनको प्लीज़ मत छोड़िएगा। इनमें से इमेज ज़रूर 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 आएंगे, चाहे कोई भी नहीं रुकेगा, ठीक है। उसके अलावा इमेज पे बिल्कुल फोकस करिएगा। And there is a lot of myth about MCI that you are doing MBBS abroad. They're very difficult to clear MCI. ये मेरे साथ भी हुआ था। लोग अब जैसे हम लोग अब्रॉड पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या जा रहे हो, MCI निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। हाँ, तो ये मेरे साथ भी ये घटना हो चुकी है कि आपको, आपके माँ बाप को, ये 3 जने हैं जिनको आप प्लीज़ अपनी इन तीनों की ही सुनिएगा। अगला तीसरा दे यार बस नॉइज़ हैं वो। अगला यार क्यों सुनना, आपको अपना डिसीजन पता है, माँ बाप को अपना डिसीजन पता है, ठीक है। दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी सक्सेस बिना डिफिकल्टी के नहीं मिलती। या आपको या तो इंडिया में ग्राइंड होना है या वहाँ ग्राइंड होना है। तो बिगेस्ट रीजन जो एफएमजी लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, डिस्ट्रैक्शंस। जैसे सबसे पहला तो डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, कि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कैरिड अवे हो जाते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। कि पहली बात तो माहौल चेंज होना, अपने परिवार से दूर रहना, ये सब चीजें, अपने फ्रीडम मिल जाता है, फ्रीडम भी मिल जाती है। और कुछ जो बच्चे रहते हैं जो थोड़े इमोशनल या बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, उनका ये होता है कि मैं अपने परिवार, अपने माँ बाप से सबसे दूर जा रहा हूँ, तो उनको उस माहौल में एडजस्ट करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है। ये मतलब नेचुरल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप अपना टाइम लीजिए, 1 महीना लीजिए, 1.5 महीना लीजिए, लेकिन जैसे ही आपका एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है, 3-4 दोस्त अच्छे बन जाते हैं, तो आप सब सेटल हो जाता है। जैसे कि मैं चाइना में जब गया था तो हमारे सीनियर्स थे, पाकिस्तानी सीनियर्स थे। तो फर्स्ट डे मेरा मतलब कॉलेज का इम्प्रेशन बहुत अच्छा नहीं था, कि मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कहाँ आ गया। बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता था, कि घुटन जैसी फील होती थी कि मुझे जाना है। मेरा ये तक हो गया था कि मैं और मेरा एक फ्रेंड था, रूममेट, हमने डिसाइड कर लिया था कि अगले दिन हम लोग अपने पेरेंट्स से बोल के और इंडिया ही चलेंगे। लेकिन फिर अगले दिन हमने ये सोचा यार जब आए हैं तो एक दिन में किसी जगह के बारे में कैसे हम डिसीजन ले सकते हैं, उसको एक्सप्लोर की जाए, देखी जाए। तो ये हमारे लिए अच्छा रहा कि मैं जिस कंसल्टेंट के थ्रू गया था और मेरे फादर गए थे मेरे साथ, तो हम लोगों ने वो जगह को 3-4 दिन एक्सप्लोर किया। मेरे फादर खुद भी टीचर थे, तो उनको ये सब चीज की समझ थी कि उनको बच्चे को किस माहौल में रखेंगे तब वो ग्रो करेगा, ठीक है। उन्होंने बेसिकली वो यही देखने गए थे। तो मतलब कि अब्रॉड में एक इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा फर्क है कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं और आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है, ठीक है। आपको अगर फ्रेंड सर्कल ऐसा मिल गया कि मोटिवेट कर रहा है हर चीज में, देखिए एमसीआई दूर की चीज है। एमसीआई तो आप 6 साल बाद देंगे या 5 साल बाद देंगे, लेकिन जो आपको लाइफ लॉन्ग जर्नी में, जो मेडिकल में या कॉलेज लाइफ में जो आप चीज सीखेंगे, वो एक होती है कि फ्रेंडशिप और उससे जुड़े हुए जो सेंटिमेंट्स होते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं दोस्त, कि नहीं यार तू कर लेगा तो टेंशन न ले, ये लोग बोलने वाले ऐसे। तो आप अपना फ्रेंड सर्कल पहली बात तो अच्छा रखिए, और डिस्ट्रैक्ट प्लीज मत होइए कि इंडिया में यार ये तो होता ही नहीं है, इंडिया में ऐसी बुलेट ट्रेनें नहीं चलती, इंडिया में वो नहीं चलता, तो रोज घूम रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं। सब चीज करिए लेकिन पढ़ाई के साथ करिए, ठीक है। और उसके अलावा जो मैं और सजेशन देना चाहूँगा वो ये देना चाहूँगा कि पहली बात तो जो मेन टॉपिक है, जो हाई यील्ड जो मेरे डिस्कशन का था, कि सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल टारगेट बना के, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी आप सेटल होते हो, आपको लगता है कि नहीं अब मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है। और आप ये करते मत बोलिएगा आप वहां गए किस लिए, आप एक डॉक्टर बनने गए, और किसी रिश्तेदार को कि आपको पहले अटेम्प्ट में एमसीआई क्लियर करना है और अच्छा रिजल्ट, उनके मुंह पे यही चुप कराने की चीज है कि आप चुप, बस हो गया, हमने निकाल लिया एमसीआई। अब जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि एमसीआई बहुत बड़ा हवा बन रखा है, हवा बन, मेरे मन में भी है, आपके मन में भी था,
और जो बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं उनके मन में भी है, और जो अभी देने वाले हैं उनके मन में भी है। मन में भी है। तो अब इसको कैसे ओवरकम किया जाए? देखिए, पहली बात तो आपको एमसीआई का जो अभी ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस का, सबसे पहले तो आप उसकी यूज टू रहिए। जैसे आप फॉर एग्जांपल एनाटॉमी कर रहे हैं या फिजियो कर रहे हैं, तो आप लोग को तो इतना सोर्स मिल चुका है। हम लोग के समय शायद होता तो हम लोग और हो सकता है स्कोर किए होते, या मैं पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया होता। कि यूट्यूब के थ्रू कई ऐसे कोचिंग्स हैं जो बता देते हैं कि एनाटॉमी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या आए थे।